कहना था कि हफ्ते में कम से कम एक बार छुआरे वाले दूध का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, क्योंकि इससे कभी भी जिस्म में किसी भी किस्म की कमजोरी नहीं आती। आज की वीडियो में आपको दूध छुआरा इस्तेमाल करने के उन फायदों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते, और साथ में आपको दूध छुआरा बनाने का सही और रवायती तरीका भी बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि आपने दूध छुआरे को किस वक्त और किस तरह से इस्तेमाल करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे यहाँ दूध छुआरे को इस्तेमाल तो कर रहे होते हैं लेकिन वो गलत वक्त पर गलत तरीके से और गलत तरह से दूध छुआरे को बनाकर इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से उन्हें दूध छुआरा इस्तेमाल करने के बावजूद भी किसी किस्म का कोई फायदा हासिल नहीं हो पाता। इसलिए अगर आप भी दूध छुआरे को इस्तेमाल करने से मुकम्मल और भरपूर फायदा हासिल करना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो प्यारे बहन भाइयों, ये तो आप जानते ही हैं कि खजूरें कितनी ज्यादा फायदेमंद होती हैं और उनके अंदर कितनी ज्यादा गजाइयत पाई जाती है। खजूर को जब ड्राई किया जाता है तो वो छुआरा कहलाता है, यानी छुआरा बुनियादी तौर पर ड्राई खजूर है। छुआरे खजूरों को खुश्क कर कर ही तैयार किए जाते हैं, लेकिन फिर भी छुआरे के अंदर खजूर से कहीं ज्यादा ताकत, गजाइयत और अफादियत मौजूद है। और खासकर जब छुआरे को दूध में शामिल कर कर दूध छुआरों को इस्तेमाल किया जाता है तो इसका कोई मुकाबला नहीं रहता। लेकिन छुआरे के बारे में हमारे माशरे में बहुत सी गलतफहमियां फैला दी गई हैं, जैसे कि कहा जाता है कि बच्चियों को छुआरों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि छुआरे बहुत ज्यादा गर्म होते हैं, और अगर बच्चियां छुआरों का इस्तेमाल करती हैं तो वो बहुत जल्द बड़ी हो जाएंगी, जो कि सरासर गलत बात है। जिस तरह हर उम्र के अफराद खजूरों का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी तरह हर उम्र के अफराद, फिर चाहे वो बच्चे हों या बच्चियां हों, छुआरे का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। बच्चियां अगर छुआरे का इस्तेमाल करती हैं तो उन्हें किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा और न ही वो जल्द बड़ी होंगी। छुआरे के वैसे तो बेशुमार फायदे हैं, लेकिन जब छुआरे को दूध में शामिल कर कर दूध छुआरा बनाकर इस्तेमाल किया जाता है तो कोई भी दूसरी ग़िज़ा दूध छुआरे का मुकाबला नहीं कर पाती। छुआरा पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम, फाइबर से भरपूर होता है। दोस्तों, फिर चाहे आप किसी भी किस्म की कमजोरी का शिकार हो, अगर आप महज कुछ दिन दूध छुआरे का इस्तेमाल कर लेते हैं तो हर किस्म की कमजोरी का जड़ से खात्मा हो जाता है। दूध छुआरे का शुमार आपके दिल, दिमाग और असाब को ताकत देने वाली ग़िज़ाओं में सबसे पहले नंबर में किया जाता है। इसके इस्तेमाल से आपका जिस्म मजबूत होता है, पट्टे मजबूत होते हैं और जिस्म में बेपनाह ताकत आती है। कब्ज तकरीबन हर घर की कहानी बन चुकी है। हर दूसरा शख्स या तो कब्ज का शिकार है या फिर ठीक से रोजाना उसका पेट साफ नहीं होता। छुआरे फाइबर से भरपूर होते हैं और खासकर जब आप छुआरों को हल्की आग पर दूध में पकाते हैं तो छुआरों का फाइबर और भी ज्यादा मौसर हो जाता है। फिर चाहे आपको सख्त से सख्त कब्ज क्यों न रहती हो, अगर रात को सोने से पहले आप कुछ दिन दूध छुआरों का इस्तेमाल कर लेते हैं तो पुरानी से पुरानी कब्ज का जड़ से खात्मा हो जाएगा और रोजाना खुलकर और ठीक से आपका पेट साफ होने लगेगा। दूध छुआरे का इस्तेमाल थकन को दूर करता है और जिस्म को पूरी ताकत देता है। इसलिए अगर आप पर भी पूरा दिन सुस्ती छाई रहती है या आप पूरा दिन रात को भरपूर नींद लेने के बावजूद भी थके थके रहते हैं तो बस दूध छुआरे को इस्तेमाल करना शुरू कर दें। इन तमाम मसाइल का जड़ से खात्मा हो जाएगा। हड्डियों के लिए दूध छुआरे से बेहतर और कुछ नहीं। देखिए दोस्तों, अब आपकी हड्डियां इतनी तो मजबूत होनी ही चाहिए कि अगर आप एक बार किसी को पंच मारते हैं तो उसको पूरी जिंदगी याद रहे कि वाकई किसी ने पंच मारा था। इसके अलावा अगर आपके जोड़ दर्द करते हैं, उठने बैठने में आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है या आपके जोड़ों से आवाजें आती हैं, तब भी आप दूध छुआरे को इस्तेमाल करना शुरू कर दें, क्योंकि दूध छुआरे का इस्तेमाल हड्डियों में जो चिपचिपाहट होती है, जिसे लुब्रिकेशन कहा जाता है, उसे बढ़ाता है। दूध छुआरे के कुछ ही दिन के इस्तेमाल से आपकी हड्डियों और जोड़ों के जितने भी मसाइल हैं वो दूर हो जाएंगे। दूध छुआरे को अब ठंडा कर कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा मजेदार लगता है। लेकिन अगर आप नीम गर्म इसका इस्तेमाल करते हैं तो नीम गर्म दूध छुआरे का इस्तेमाल जिस्म से बलगम को मुकम्मल तौर पर खत्म कर देता है। इसके कुछ ही दिन के इस्तेमाल से आपके गले और सीने में जमी बलगम उखड़ कर जिस्म से बाहर निकल जाएगी। छुआरा फाइबर से भरपूर होता है। इसको इस्तेमाल करने से पेट, मैदे और आंतों के कैंसर होने के खतरात बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। दूध छुआरे का इस्तेमाल बवासीर को दूर करता है। अगर आपके हाथ पांव सुन हो जाते हैं या उनमें सुइयां चुभने जैसा एहसास होता है, तब भी आप इसका जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि दूध छुआरा नसों को ताकत देता है, जिससे ये मसला जड़ से खत्म हो जाता है। दूध छुआरा इस्तेमाल करने से जिस्म में तमाम जरूरी हार्मोन्स बैलेंस में आ जाते हैं, न सिर्फ मर्दों के बल्कि खवातीन के भी। इसलिए मर्दों और खवातीन दोनों को दूध छुआरों का इस्तेमाल जरूर करते रहना चाहिए। इससे वो बहुत सारे मखसूस और पोशीदा
अमराज से महफूज रहेंगे। दोस्तों, नौजवान और बुजुर्गों के साथ साथ ऐसे बच्चे और बच्चियां जो कि अभी कद निकाल रहे हैं, उनको छुआरों का इस्तेमाल जरूर करवाएं। इंशाल्लाह ताला उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और वो बहुत बेहतरीन कद निकाल लेंगे। दूध छुआरे का इस्तेमाल आपको मोटा नहीं करता, लेकिन हाँ, आपके जिस्म को ताकत देता है और जिस्म को मजबूत बनाता है और जिस्म में मसल मास को बढ़ाता है। इसलिए अगर आप दुबलेपन का शिकार हैं और आपका चेहरा बिल्कुल पिचका हुआ और चूसा हुआ सा लगता है, तब भी आप दूध छुआरों का जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि ज्यादातर लोग वेट गेन के दौरान गलत चीजों के इस्तेमाल से अपने पेट को निकाल लेते हैं, लेकिन उनका वजन नहीं बढ़ता। लेकिन अगर आप दूध छुआरे को इस्तेमाल करेंगे तो आपका वेट बढ़ेगा, ना कि आपका पेट निकलेगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दूध छुआरे को बनाने के सही और रवायती तरीके की। अगर आप दूध छुआरे के इस्तेमाल से भरपूर फायदा हासिल करना चाहते हैं तो आपने हमेशा इसी तरह से दूध छुआरे को बनाकर इस्तेमाल करना है। एक गिलास दूध छुआरा बनाने के लिए आपने 3 से 4 अदद छुआरे ले लेने हैं और उन्हें आपने तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए नीम गर्म पानी में भिगो देना है। आपने उबलता पानी नहीं लेना, बस पानी हल्का सा नीम गर्म होना चाहिए। जब आप 3 से 4 घंटों के लिए छुआरों को पानी में भिगो देंगे तो छुआरों की जितनी भी गर्मी है वो तमाम खत्म हो जाएगी और छुआरे अच्छी तरह से फूल भी जाएंगे। उसके बाद आपने 1 गिलास दूध लेना है और उसे किसी बर्तन में डालकर चूल्हे पर रख देना है। दूध में आपने एक छोटी इलायची का मुंह खोलकर छोटी इलायची को भी दूध में शामिल कर देना है। जब दूध हल्का सा गर्म हो जाए तो आपने छुआरों को पानी से निकालना है और छुआरों को ब्रीक ब्रीक काट कर दूध में शामिल कर देना है। दूध में छुआरों को शामिल करने के बाद आपने दूध में एक उबाला आने देना है। जैसे ही एक उबाला आ जाए आपने आग को हल्का कर देना है और हल्की आग पर थोड़ी देर के लिए दूध छुआरों को पकने देना है। 5 मिनट के लिए दूध छुआरे को आपने हल्की आग पर पकाना है और उसके बाद आपने आग को बंद कर देना है। अब आपने इसे नीम गर्म होने देना है और नीम गर्म होने पर चम्मच की मदद से इसे खाना है। दूध छुआरे को वैसे तो ज्यादातर लोग नीम गर्म ही इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, लेकिन अगर आप इसे ठंडा कर इस्तेमाल करते हैं तो इसका टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाता है। दूध छुआरे इस्तेमाल करने का बेहतरीन वक्त या तो सुबह नाश्ते में होता है या रात के खाने के 2 घंटे बाद। बच्चे और बच्चियों समेत हर कोई दूध छुआरे का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन ऐसे लोग जिनके मसाने में गर्मी बैठी हुई है या जिनकी स्किन पर अक्सर दाने, फिंसियां, एक्नी, पिंपल वगैरह निकलते रहते हैं, वो दूध छुआरे को इस्तेमाल करने में थोड़ी परहेज करें। फिर चाहे सर्दियां हो या गर्मियां, हर मौसम में दूध छुआरों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए आप सर्दियों का इंतजार मत करें, बल्कि आज ही घर पर दूध छुआरों को बनाएं और इन्हें एंजॉय करें। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा और लाइक के बटन को भी दबा दीजिए।